प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोले सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही बोलनहार है। ये गदा बाईसर माइक का काम करता है, निरक्षर को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 7/1/2022 है और मैं आपके समक्ष पहले एक भजन रखना चाहता हूं, तो उसके बाद मैं आऊँगा विचार पर, जिसमें प्यारी सत्संग जी जीवन और मृत्यु का संबंध, उसके ऊपर बोलूँगा। जीवन और मृत्यु का संबंध, उसके विषय में हम आपके सामने कुछ रखेंगे। तो आइए पहले हम भजन पे चलते हैं। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने घर का पता। फूलों की लाली से पूछा, फूलों की लाली से पूछा, बेद लाली का है क्या, बेद लाली का है क्या। फूलों की लाली से पूछा, फूलों की लाली से पूछा, बेद लाली का है क्या। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने उत्तर क्या दिया, फूलों ने हंस कर कहा, लाली में है घर मेरा, लाली में है घर मेरा। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा, लाली में है घर मेरा। फूलों की लाली से पूछा, बेद लाली का है क्या, बेद लाली का है क्या। फूलों ने हंस कर कहा, फूलों ने हंस कर कहा, लाली में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। चांद तारों से भी पूछा, चांद तारों से भी पूछा, चांदनी का
पूछा चांदनी का राज क्या। चांद तारे खिल के बोले, चांद तारे खिल के बोले, मचेतन सुरती में घर मेरा, मचेतन सुरती में घर मेरा। चांद तारे खिल के बोले, चांद तारे खिल के बोले, मचेतन सुरती में घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। अनिल पंछी से भी पूछा, अनिल पंछी से भी पूछा, किस तरफ है घर तेरा, किस तरफ है घर तेरा। अनिल पंछी से भी पूछा, अनिल पंछी से भी पूछा, किस तरफ है घर तेरा, किस तरफ है घर तेरा। अनिल पंछी सुरती सुन बोला, अनिल पंछी सुरती सुन बोला, प्रेम ही है घर मेरा, प्रेम ही है घर मेरा। अनिल पंछी सुरती सुन बोला, अनिल पंछी सुरती सुन बोला, प्रेम ही है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने ही घर का पता। एक पंडित से भी पूछा, एक पंडित से भी पूछा, सच घर का दो पता, सच घर का दो पता। एक पंडित से भी पूछा, एक पंडित जी से भी पूछा, सच घर का दो पता, सच घर का दो पता। वह भी पोथी लेके बोले, वह भी पोथी लेके बोले, कर्म धर्म है घर तेरा, कर्म धर्म है घर मेरा। वह भी पोथी लेके बोले, वह भी पोथी लेके बोले, कर्म धर्म है घर तेरा। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये
साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। एक योगी से भी पूछा, एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता। एक योगी से भी पूछा, एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता। योगी मस्ती में यूं बोले, योगी मस्ती में यूं बोले, सूरत सुन में है घर मेरा, सुन में है घर मेरा। योगी सुरती में यूं बोले, योगी सुरती में यूं बोले, शून्य में है घर मेरा। एक योगी से भी पूछा, सच्चे घर का दो पता, सच्चे घर का दो पता। योगी मस्ती में यूं बोले, योगी मस्ती में यूं बोले, शून्य में है घर मेरा, शून्य में है घर मेरा। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। आप गुरु जी के पास योगी से हटे, पंडित जी से हटे, अनिल पंछी से हटे, तो यहाँ एक गुरु जी से मैंने पूछा, एक गुरु जी से मैंने पूछा, सत्यलोक का क्या पता, सत्यलोक का क्या पता। एक गुरु जी से मैंने पूछा, एक गुरु जी से मैंने पूछा, सत्यलोक का दो पता, सत्यलोक का क्या पता। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, आनंद धुन में, अनहद धुन में घर मेरा, अनहद धुन में घर मेरा। गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, गुरु जी श्रद्धा से यूं बोले, अनहद धुन में घर मेरा, अनहद धुन में घर मेरा। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से
जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। तो अब हम सच्ची जगह पर पहुंच रहे हैं। 7वें अंतरे पर सच्चा स्थान कहाँ पर है हमारे घर का, उसका पता पूर्ण सतगुरु देते हैं, जो आपके सामने वह नाम खुद बैठे। परमहंस से मैंने पूछा, परमहंस से मैंने पूछा, सत शब्द का क्या पता, सत शब्द का क्या पता। परमहंस से मैंने पूछा, परमहंस से मैंने पूछा, सत शब्द का क्या पता, सत शब्द का क्या पता। संत सुरती सूय बोले, संत सुरती सूय बोले, कान मैंने लो पता, सुरती सू ले लो पता। संत यूं सुरती सु बोले, संत यूं सुरती सु बोले, कान में ले लो पता, सुरती से ले लो पता, सुरती सु ले लो पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे, साहिबन के घर का पता, साहिबन के घर का पता। जन्म जन्म से, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। तो प्यारे सत्संग जी, ये हमारी पहली पुस्तक है छोटी, जिसमें भजन ही है। उसके बाद बड़ा पूरा ग्रंथ है हमारे भजनों का, जिसमें तकरीबन 300 भजन है, काफी लंबे हैं। ये भी प्यारे सत्संग जी 13 अंतरों का भजन है, पर मैंने आपके सामने 7 अंतरे रखे हैं। बाकी कल मैं फिर आ रहा हूँ, तो कल इसको पूरा करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या क्या प्रश्न है। अब सतगुरु को प्रश्न है, संत को प्रश्न है, वो क्या उत्तर देते हैं, क्या वेद देते हैं। आपको एक ही भजन से मेरा सारा ज्ञान समझ आ सकता है, लेकिन समझना चाहो तो, समझना ना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। मैं एक एक चीज में प्यारी सत्संग जी सतपुरुष की कृपा से कुजे में सागर भर रहा हूं, इसलिए तुम जाग जाओ तो बात बन जाती। और अब मैं इसी भजन के तहत आपको ले चलता हूं जीवन, जीवन की यात्रा। और क्या मृत्यु कोई शब्द है? मेरे मुताबिक मृत्यु कोई शब्द नहीं। मृत्यु कभी होती ही नहीं, कभी किसी की ना आज तक मृत्यु हुई, न होगी, न होती है, न होती है, न हुई थी, न होगी। बस एक भ्रम है कि कोई मर गया। मरना तो सिर्फ जीवित होता है, और कोई ढंग मरने का नहीं होता। शरीर से कभी कोई नहीं मरा, मैंने नहीं देखा,
आपने देखा होगा, अब मेरी बातें आज और कल सुन लेना, क्योंकि प्यारे सत्संग जी मुझे आना तो कल था, लेकिन 2 इकट्ठे भजन, 2 इकट्ठे सत्संग देता हूं तो थोड़ा लोड जो है वो गले पे पड़ता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी अब मैंने रखा कि अल्टरनेट डेज में आपको एक सत्संग दे दिया करूंगा, उसमें जो आए वो ले लेना। तो इस तरह से बदलता चला जाता हूं, क्योंकि सारा कुछ तो गले ने काम करना है, इससे ही आपको मिलना है, तो इसका ध्यान रखना आवश्यक है। तो प्यारे सत्संग जी मैं पहले इसी भजन के 2 को जिस्ट में आपको दे रहा हूं। पहले मैं कहा, जन्म जन्म से ढूंढ रहा हूं अपने ही घर का पता। प्यारे सत्संग जी हम लोगों ने लाखों अरबों में भी आपके सामने बैठा हूं, अरबों जन्म लिए इस धरती पर, लेकिन अपने सच्चे घर ना जा सके। ये जन्म मुझे मिला जिसमें मैंने सच्चे घर को पा लिया। मैंने सारे भेद संसार के जान लिए, सच्चे घर को पा लिया। निरंकार भगवान से बातें हुई, आज शक्ति से बातें हुई, 3 देवताओं से मुलाकातें हुई, सतपुरुष से बातचीत हुई, निज घर भी गया, उसको देखा परखा, वहां के परमहंसों से मिला, वहां पर बैठ के वहां का अमृत भी पिया। तो इसलिए अब सतपुरुष मुझे हुक्म देते हैं तो मैं आ जाता हूं आपके सामने। उन्होंने आज ही कहा, आज कुछ बोल, बचा हुआ कल बोलना। मैंने कहा साहब जी बस कोई 15 मिनट पहले उन्होंने विचार दिया, और मैं तो सदा तैयार रहता हूं, मैं सुबह ही तैयार हो जाता हूं, फिर जैसा हुक्म मिलता है मैं करता हूं। तो प्यारी सत्संग जी, जन्म जन्म से ढूंढ रहे हैं अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बतला दे साइबन के घर का पता। साहिब कहते हैं सतपुरुष। सतपुरुष किसको बोलते हैं? महापरम ज्योत को सतपुरुष बोलते हैं, और हमारी जो ज्योति है उनका अंश, इसलिए वो हमारे पिता है और हम उनके अंश हैं। इस धरती पर जितना भी जीव है, ये धर्मों की बात मत करो, मुझे धर्म से लेन देन नहीं। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, ईसाई है, मेरा एक ही धर्म है, जीवन। जीवन है तो सब एक, चाहे उसमें कीड़ा पतंगा ही क्यों ना हो, वही जीवन उसमें है, वही जीवन हम सब में। इसलिए जीवन मारो बापरे सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती, कोटों पड़ो प्राण। अपने हाथों से कभी किसी जीव को न सताना है, न रुलाना है, न मारना है। यही है शाश्वत की पहचान, यही है सत्य की पहचान, यही है प्रेम का आना, यही है आनंद का पाना। तो प्यारे सत्संग जी, पहला तो ये कहता है पता मिलेगा ही जो नीचे सहमत पर पहुंचे, ना ही तो पता। फूल बेचारा क्या कहता है, मेरी लाली में उसका पता, बड़ा अच्छा कहता है। चांद सूरज क्या कहते हैं, हमारी चांदनी में उसका पता। पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं पोथी के द्वारा कर्म धर्म, तुम जो कर्म करेगा, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाए। बेचारे लोग ठीक ही बोले। पंडित जी के पास बात, आप किसी ऋषि मुनि के पास आते तो वो कहते हैं बाबा शून्य में है घर मेरा। ऋषि मुनि क्या, क्योंकि वो सारा ध्यान शून्य का लगाते हैं, शून्य बनाते हैं, शून्य में जाते हैं, शून्य से लोक लोकांतरों की यात्रा करते हैं। उनका सफर शून्य तक है, कारण शरीर तक। शून्य का मतलब है कारण शरीर तक, प्रज्ञावस्था तक। उसके बाद प्यारी सत्संग जी आ जाता है अनिल पंछी की भी बहुत बड़ी महिमा है अनिल पंछी की। मैंने इसके ऊपर प्रवचन किया हुआ है। अनिल पंछी प्यारी सत्संग जी बड़ी धीमी, कम जहां पवन है वहां रहता है।
तेज पवन में नहीं रहता, क्योंकि उसका कोई घोंसला नहीं है, उसका कोई घर नहीं है। पवन में ही उड़ता है, पवन में ही आराम करता है, पवन में ही सो जाता है, वहीं रहता है। वो जो मध्यम हवा है और उसको आराम से अपनी सुनहरी नींद में सुला देती है। और वो अनिल पंछी विषय विकार भी नहीं करता, वो दृष्टि से मादा की ओर देखता है और मादा दृष्टि से नर की ओर देखती है तो प्रेग्नेंट हो जाती, गर्भवती हो जाती और अंडों के रूप में वो बच्चों को जन्म देती। वो अंडे वो इतनी दूर, ऑलमोस्ट बड़ी थिन हवा है, ऑलमोस्ट जमीन से कुछ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह अनिल पंछी होता है, जहां हवाई जहाज वगैरह आदि नहीं जाते, बस कोई सैटेलाइट गुजरता है और सैटेलाइट तो एक ही सीधी रफ्तार में जाता है, उससे भी उसकी आवाज़ से वह हट जाता है, दूर से उसको आवाज़ आ जाती है, वो रास्ता बदल देता है आपने। तो प्यारी सत्संग जी, अनिल पंछी सुरतीसु बोला। देखो अनिल पंछी किससे बोलेगा? सुरतीसु ही बोलेगा, प्रेम ही है घर मेरा। तो पहली बात है कि अनिल पंछी के पास जो सबसे बड़ी दौलत है प्रेम। जिसमें प्रेम आ गया उसमें सत्य है, जिसमें सत्य आ गया उसी में आनंद है। तो उसको शाश्वत की पहचान, मैं पूरी अभी बात नहीं करूंगा, थोड़ी थोड़ी करके फिर आऊंगा वापस। तो प्यारे सत्संग जी, फिर हम किसी गुरुआ के पास पहुंचे। गुरु जी महाराज, क्योंकि संसार में गुरुआ 60 लाख गुरुआ अपनी अपनी सीमा में। तो प्यारी सत्संग जी, लेकिन गुरुआ वही कहलाता है जो प्यारी सत्संग जी प्रज्ञावस्था में रहता है, जो ब्रह्मांडों की यात्राएं करता है और जिसको प्यारी सत्संग जी पपील चाल मिली होती है। प्रज्ञावस्था, तुरीयावस्था में पपील चाल मिलती है, एक अंतवाहिक शरीर मिलता है जिसको पाके वो ब्रह्मांड में अपना शरीर वहीं रहता है और उस शरीर को पाके वो ब्रह्मांडों की यात्रा करता है। यात्रा करने के बाद वापस उसी शरीर में आ जाता है। देखा, तुम्हें बहुत कुछ मिला है, तुम्हारा चोला नारायणी चोला। जो कुछ ब्रह्मांड में है सोई कुछ तुम्हारे पिंड में। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड, जरा रत्ती भर भी फर्क नहीं। ऐसा नारायणी चोला तुम्हारा बनाओ। तो प्यारी सत्संग जी, अनहद की धुन शब्द लोग महासुन तक जाती है, बमर गुफा से उठती प्यारो। वाणी लोग कहिए, शब्द लोग कहिए, महासुन तक ये जाती है इसका प्रभाव। इसलिए जो इन दोनों को कि पूरे प्रज्ञावान होते हैं वे शब्द लोक में वासा करते, वे उस बहुत बड़े लोग, उसमें ऐसे ऐसे धरतियां अरबों और खरबों आ जाती, इतना इतने इतने बड़े महासुन के 7 लोग, सुन में भी 7, पताल लोक में भी 7। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तभी 21 लोग हैं, 7 पताल, 7 सुन और 7 महासुन, 21 लोग। 21 लोक में रज्यो संसारा, इस बिन कुछ ना ही न्यारा। जो इसका भेद है पाता, निरंकार का ही हो जाता। पर हम तो आगे की बात कर रहे, हम निरंकार की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं सच्चे घर का दो पता। अब ऋषि मुनियों ने भी नहीं सच्चे घर का पता दिया, गुरुओं ने भी नहीं दिया, पंडित जी ने भी नहीं दिया, अनिल पंछी ने भी नहीं दिया। तो सतगुरु के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, वैनाम शब्द में उसका पता, वैनाम शब्द पाले उसी में उसका पता है। क्योंकि वैनाम को जो शब्द, मेरा नाम वैनाम, इसमें जो शब्द है उसका नाम भी वैनाम। तो अगर मुझसे पूछते हो तो सतपुरुष का नाम भी वैनाम। अपने जैसा बना देते हैं,
जिसको वो अपनी दातें देते अपना रूप दे जाते हैं, तभी तद रूप कहते हैं। सतगुरु तद रूप जानी, कुछ भी भेद भाव मत जानी, सतपुरुष से बड़े सतगुरु जाने। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु गंगे सतगुरु बाम। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु से के पास आके पालो सच्ची दात रे, उसी से मिलता पता तुम्हारा और तुम्हारे घर का, तभी बनती बात। बिना शब्द के घर नहीं मिले, और बिना घर के मोक्ष नहीं मिले, और बिना घर के जीवन का पता ही नहीं चले। बिना उस घर के जिसको तुम मौत कहते हो, मैं मौत नहीं कहता, मौत है ही नहीं। उसके ऊपर बातें करूंगा, पर बड़े आराम से मेरे दोए भी लिखे और लिखूंगा, क्योंकि हुक्म हुआ मुझे, कोई 11 बजे हुक्म हुआ कि आज तूने बोलना है, और बोलना भी है कि जीवन क्या है। मैंने कहा ठीक। तो मैंने उसके ऊपर इतनी देर में 5 दोहे लिख दिए, वो मेरे सामने ही। बाकी मैं फिर लिखूंगा रात को, और कल फिर दूंगा आपको। मेरी भाषा दोयों में होती है, मैं उसी में बात करता हूँ, फिर उनको समझाता हूँ। क्योंकि सड़क बनानी पड़ती है, और सड़क के ऊपर ताकि कोई एक्सीडेंट हो, साफ सुथरी रोड होगी तो गाड़ी चलती। मैं दोयों के द्वारा साफ सुथरी रोड बनाता हूँ, और फिर उस पर खुद भी चलता हूँ, और आपको भी कहता हूँ चलो, अब उद्घाटन हो गया, अब तुम चलते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इस सब में कहीं मृत्यु का मैंने 7 दोयों तक आया, कहीं मृत्यु तो दिखी नहीं मुझे। तो मृत्यु ही नहीं जब दिखी, तो फिर मृत्यु के विषय में सारा संसार ही कह रहा मृत्यु कुछ है, पर मैं कहता हूं मृत्यु कुछ भी नहीं। आप एक बीज को, मैं वहां से चलता हूं, एक बीज को खेत में डालते हो, जो बीज है फूटता है, रूट और शूट, जड़ नीचे की ओर, तना का हिस्सा ऊपर की ओर चलना शुरू होता। एक दिन वो पौधा बन जाता है, सब्जी आदि का है, फसल का है, धान आदि का, कनक का, तो वो छोटा पौधा होता है। अगर आपने कोई पेड़ लगाया, उसकी कलम लगाई, तो वो पेड़ बड़ा होगा। तो बीज से आपको जड़ें भी मिली, और जिसे रूट कहते हैं, और शूट मिली, तना, टहनियां, पत्ते, फूल और फल, और उस फल में फिर सीड। अब बात आती है, जब फल पूरा तैयार हो जाता है प्यारे सत्संग जी, तैयार होने पर अब पौधा कहता है कि अब ये तैयार हो गया है, उसे खुराक देना वो आहिस्ता आहिस्ता बंद करता है। और जो किसान होते हैं, उन बागों के मालिक होते हैं, उनको पता है कि अब इसका सीजन हो गया, अब उन फलों को वो दरख्त से गिरने से पहले तोड़ दे। उसने रंग भी दे दिया, शेप भी दे दी, जो उसने बनना था वो बन गया। अब आप उसको तोड़ते, ठीक है। अब उस सेब में जितनी एनर्जी थी, वो पत्तों से, रूट से, शूट से, ब्रांचेस से उसके पास आई। अब आप कहोगे उस सेब को आपने तोड़ा, संतरे को तोड़ा, जिस भी चीज को, वो दरख्त के साथ जुड़ा हुआ था, उसको शाश्वत की एनर्जी मिल रही थी। देखो, 2 चीजें होती हैं हर सीड में, जीवन
ध्यान रखना, मैं बड़ी सुंदरता से आपको समझाऊंगा। हर चीज में जीवन है जो कि शाश्वत है, और जो जीवन है जो शाश्वत है उसके 3 गुण। उसके 3 गुण क्या है? प्रेम, सत्य और आनंद। चाहे कोई चीज, परिंदा है, कोई है, अंतर कोई, पौधा है, लघु पौधा है, बड़ा पौधा है, छोटे से छोटा कीटाणु, ये क्रिया सब में एक जैसी। तुम्हारे अंदर शाश्वत का अंश है, और वो जो शाश्वत है कभी भी मरता नहीं। उसका कभी रूप रंग और रेखा से रहता जो सदा न्यारा, ऐसा सतपुरुष हमारा, जिसको न शस्त्र काट सके, अग्नि का न चलता चारा, ऐसा सतपुरुष हमारा। जो सतपुरुष है वही तो तुम्हारे अंदर की ज्योति है। मैं उसको अभी आत्मा नहीं कहूं, वो ज्योति। वो ज्योति 2 हिस्सों में है, एक सुरति, एक निरति। दोनों मिल जाए तो हंसा रूप बन जाता है। वही हंसा रूप सतपुरुष का अंश कहलाता है। वो हंसा रूप सतपुरुष का अंश, उसमें पूर्ण जीवन ज्योति है। जैसी सतपुरुष में जीवन ज्योति है, वही उसमें जीवन ज्योति है। सेब आपने पाया, सेब के अंदर वही ज्योति है जो सेब के दरख्त, और उस दरख्त में भी वही ज्योति है जो सतपुरुष की। कोई अंतर नहीं। जीव में हो या जड़ में हो, चेतन सुरती हर एक में मौजूद। हाँ, दरख्त को काट दिया, चेतन का संग टूट गया। चेतना, जीवन का संग टूट गया। जीवन का संग टूटने से क्या हुआ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो मैंने पहले बोला कि आपके अंदर जीवन है, जीवन शाश्वत है, हंसा है, जिसको 2 भागों में रखा गया है। हृदय में सुरती है, श्वासा में नृत्य। पल पल श्वासा में आते हो, इसी को नृत्य को प्राण कहते। तो ये 3 लोग भी खाली नहीं है, इसमें सुन भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी। और तुम्हारे अंदर हृदय है। हृदय में आपका संग सुरती के साथ होता है, जो हार्ट बीटिंग उत्पन्न करता है आपके अंदर। नृत्य श्वासा में पल पल जाती और आती जाती श्वासा में बहती रहती है और तुम्हें चेतन करती। ये जो चेतन है, ना ये टूटे ना मन लगे, ना जले न जाए, धन सो मानस नानका, जो एक गल चलने पाए। ये ना टूटती है ना मन लगती है। नैनम छेद शस्त्राणी न ध्यानितापो न शोषती मौरुता। कृष्ण भगवान के न शस्त्र से काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती। ये शाश्वत। दूसरी तरफ हम आते हैं, एक शोर ये है, दूसरी शोर पे आता हूं। आज मैं थोड़ा आपको इसी तरह समझाता हूं, चलो मैं वहां पर भी आऊंगा, पर मैंने 2 लिख डाले हैं। आज मैं बड़ा तेजी से 2 लिखता हूं, बहुत फास्ट। तो प्यारी सत्संग जी, ये तो आप का तन जो है
चाहे कीटाणु का हो, चाहे शेर का हो, चाहे बिल्ली का हो, पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची में की, मैं तोय पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जी। कबीर साहब ने लिखा। तो प्यारी सत्संग जी, पांच तत्व का पुत्र, ये जो तन है पांच तत्व, जीव का पांच तत्व का है। कुछ तत्व एक के हैं, कोई दो के हैं, कोई तीन के हैं, कोई चार के हैं, और तुम मनुष्य हो ना पांच। मछली एक तत्व, जल तत्व से मछली आई, पर सुरती अंश एक जैसा सब में पाई। चेतन सुरती सब में एक जैसी, उसमें कोई अंतर। उस शाश्वत का अंश चाहे एक तत्व का हो, दो तत्व का, तीन तत्व, चार, ये तत्व है। अब ये आती है बात, ये तत्व कहां से आए? ये पांच तत्व जो है, ये चार तत्व सुन से आए। सुन सतपुरुष ने क्रिएट किया तीन लोग, और ओंकार भगवान को 17 आयोजन चौकड़ी का वरदान दिया, क्योंकि इन्होंने भक्ति की थी, तो वर दे जाओ राज करो। सुन मैं ही निरंकार का वासा, सुन में निरंकार का वासा जान, ये सुन तत्व ही ओंकार भगवान मिक्स होंगे। जैसे दूध में आपने खांड मिला, लेकिन वो खांड अलादा नहीं होती। गर्म करो पानी, वशीकरण हो जाएगा, खांड नीचे आपकी जमी हुई मिल जाएगी। समुद्र का नमक बनाते हो, समुद्र के पानी से ही खेत बनाए जाते हैं, जहाँ समुद्र की लहरें जाती हैं और उधर अपना पानी छोड़ देती हैं, और उसी पानी से वो ड्राई होता तो नमक बन के मार्केट में आ जाए। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा ये कहना है कि आपके अंदर मन है, सुषमना मद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो तुम्हारा कबीर साहब ने ये लिखा। सुषमना तुम्हारी है, तो ये त्रिकुटी मद बसे, ये त्रिकुटी यहां पर, ये जहां ये बिल्कुल जहां ये आपका नाक एंड में खत्म होता है, तो वहां ऊपर त्रिकुटी, त्रिकुटी मद बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है, चलो तुम्हारा। उसकी बातें भी मैंने करी है, तो पर आज मैं जीवन और मृत्यु की बात कर रहा हूं, क्योंकि सब संसार एक यूज कर रहा है, फलाना मर गया, फलाना मर गया, वो शेर मर गया, मेरी गाय मर गई, मेरा घोड़ा मर गया, मरा और मरा है। मैं कहता हूं कि शुरू में जब साइंस की डेवलप नहीं हुई थी, तो उस समय लोग इस्तेमाल करते थे, तो बात अच्छी, नई जानकारी थी। आज वैज्ञानिक युग, धार्मिक में भी उन्नति बहुत ज्यादा है और विज्ञान में भी बड़ी उन्नति, तो उसको समझने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं पहले जिस्ट नहीं कर दूंगा आपको जिस्ट दे दूं, वो अच्छी बात नहीं। मैं आपको सारे बेस से लेके टॉप तक जाऊंगा। आपने देखा फूल की पंखड़ी ले लो, फूल की पंखड़ी को आप पकड़ो तो मसलो, आप उसकी खुशबू लेते हो, मसलते हो, उसमें से पानी बहता है। पानी बहता है तो वो बिल्कुल छोटी सी वो पत्ती बन जाती है आपके हाथ में, बिल्कुल तरह से। अब उसको और सूखने के लिए रहने दो, उसका सारा पानी वशीकरण होने दो, हो गया। अब वो सूखा हुआ बिल्कुल छोटा सा, एक पतला सा, जैसे आप रुई का बनाते हैं ना बत्ती, तो वो बत्ती की तरह छोटा सा हो गया। अब उसके अंदर से वायु चली गई, ध्यान रखें मैं बोल,
उसके अंदर से वायु चली गई, उसके अंदर से शून्य तत्व चला गया, उसके अंदर से पानी चला गया, शून्य तत्व गया, वायु उससे गई, पानी चला गया। दो चीजें अभी उसमें है, एक धरती और एक अग्नि। अब उस पत्ते को या उस चीज को सूख गई, जरा तीली दो, जल जाएगा। अब जला हुआ जो पीछे थोड़ी सी राख आपको मिली, क्या मिली? एक ही पत्ती को आपने लिया, बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लालिमा उसमें थी, गुलाब की पत्ती आपने ली, क्या आपने रंग बखेर रही थी, वो रंग बखेर रही थी, वो शाश्वत का रंग था। आपने मसला, शाश्वत गया, शाश्वत चला गया उससे। आपने उसको मसला, पानी निकल आया उससे, शून्य चला गया उससे। शाश्वत गया तो शून्य भी, शाश्वत के जाते ही शून्य चला। ये दोनों इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे चले जाते। शाश्वत और शून्य, इनका बड़ा गहरा संबंध, बातें करूं। पानी चला, अग्नि और धरती रहा, उसको जलाया, अग्नि भी चलेगी। अग्नि जब तत्व उसका था, अग्नि में चला, पीछे राख बची, तो राख क्या है? माटी। वही का माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाएगा। जी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। ये ऊंची हवेली, ये ऊंचे महल पल भर में जाएंगे पिघले बदल। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। आखिरी सीमा तुम्हारी माटी है। 3 तो पहले ही चले जाते, चौथा जलाने से जाता है, और 5वां पीछे रह जाता है, और वह धरती कहलाती। मुझे बताओ कहां मृत्यु हुई, किसकी मृत्यु हुई? कौन मरा है? कोई मरा? मरना मरना सब कोई कहे, मरण ना जाना कोई। ऐसी मरनी ना मरा जो जीवत मरना हो। जीवत मरी ये बहुजन तरी, जा मरने से जग डरे, मेरी सुरती आनंद में मन नहीं बोलता पा। मेरी सुरती आनंद कब मरियूं कब पायूं पूर्ण परमानंद। मरिए ते मरे जाए छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरे दिल में सो सवार। कबीर साहब बड़ा सुंदर लिख के गए। कबीर साहब ना होते, मैं ये जो आपके सामने गदा भाई होता, कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता। समुद्र के किनारे पत्थर ही तोड़ रहा होता। सतपुरुष ने इसलिए उनको बड़ा पहले भेजा, पर करते सब सतपुरुष। करण करावन आपे आप, मानस के कुछ नहीं हाथ, मेरे भी वही सब कुछ करते हैं। बस जरा सा हिंट देते हैं, ये कर, सारा कुछ खुद कर। करण करावन आपे आप, सतपुरुष ही करते, मानस के कुछ नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ जब तुम कर्ता बनते हो, उसी से सारा भरम। ये जग एक भरम जान, सपना ही क्या हुआ, भरम है ही। इसमें कुछ सांचो ने, नानक सांचो में कुछ भी सत्य नहीं। कैसे अभाऊं, मैं ऐसे नहीं कहता, मैं सब चीज, मैंने आपको एक पत्ती से समझाया। अब मैं आता हूं आपके शरीर से लेता हूं बात। इस शरीर में मैंने आपको बोला सुरति और नृत्य के रूप में हंसा है, और इस हंसा में जो ही आपने श्वासा ली, पहली श्वासा जब बच्चा लेता है ना, गर्भ से 12 करोड़ पहली, ना उसका अंदर दिल धड़कता है ना वो सांस लेता है। जो ही बाहर आता है, पहली सांस के साथ उसका दिल भी धड़कना शुरू होता है। जब उसने सांस लिया तो अंदर मन चला गया, सांस के साथ ही मन दाखिल हो गया।
अब मन सुरती के साथ भी जुड़ गया, नृत्य के साथ भी जुड़ गया, और बैठा कहाँ? सुषुम्ना में अपना ठिकाना बना ली, भंवर गुफा में वासा ओंकार का। इसलिए ये छोटा अंश है। जिस तरह से तुम्हारे अंदर, सबके अंदर सतपुरुष का हंसा रूप छोटा अंश है, इसी तरह निरंकार भगवान का जो अंश है सुषुम्ना, जहां ऊपर टेढ़ी नार जुड़ती है, वहां ऊपर त्रिकुटी में, त्रिकुटी मद बसे निरंजन मुदा तस्मा द्वार, त्रिकुटी में वास कर। आगे श्वासा के साथ ही वो दाखिल हो गए बच्चे के अंदर। इसीलिए मैंने बोला था बच्चे को कोई अंदर तकलीफ नहीं होती, ना वहां मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार, और नाभि पे सब कुछ रुका हुआ है। मां के साथ जो नेवल बेस जुड़ा है उस पे सारा कुछ रुका हुआ, और मां की ही उस नाल के द्वारा सारी चीजें बच्चे को मिल रही, और वो शून्य समाधि धारे अंदर उसको बस ऐसे है जैसे कोई न सुषुप्ति में है, न स्वप्न में है, न जागत में, न जागा है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति, वो मिडिल में, इन तीनों के बीच में। इसलिए न दुख है न सुख है। इसलिए कहा न दुख हाल में मजा है, न सुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखी उस हाल में मजा है। ये उस बच्चे की कहानी। खैर मैं उधर नहीं जाना चाहता, मुझे इधर जाना है, वो मैं बोल चुका हूं। तो प्यारी सत्संग जी, जो ही बच्चे ने सांसा लिया, मन दाखिल हो गया। मन के दाखिल होते ही तुम्हारे अंदर बुद्धि, चित्त और अहंकार दाखिल हो। जितनी अब सारी क्रिया है उसकी निगरानी मन अंदर कर रहा है, और मन सुरती में बिल्कुल मिक्स हो चुका है। सुरती को उसने कंट्रोल में कर लिया, बॉडी को, सारी बॉडी में अपनी तरंगे भेज रहा है, पूरा कब्जा कर लिया बॉडी। चाहे तुम जानवर हो, चाहे तुम परिंदे हो, चाहे तुम कीटाणु हो, चाहे तुम कुछ, सारी बॉडी पे उसका कंट्रोल हो गया। क्योंकि कोई नहीं आत्म बांधने वाला, आत्म निज को बांधा है। ये भी मैंने लिखे हैं, इसके ऊपर भी गाऊंगा। बड़ा कुछ मालिक लिखवाते हैं मेरे को। तो प्यारी सत्संग जी, सुषुम्ना में बैठ के मन बैठा है, बुद्धि को ऑर्डर देता रहता है। बुद्धि आके चित्त को सारा मैसेज देती है, चित्त सारे काम करके, सब कुछ निरीक्षण करके अहंकार को कार्य करने के लिए कहता है। और जब अहंकार कार्य करने के लिए कहता है तो आत्मा को हुक्म देता है तुम इसके साथ काम करो। तुम बिल्कुल अहंकार के साथ काम कर, जो ये करे तुमने कर देना, तुम्हारा कोई विचार नहीं चलेगा, तुम अपनी सुरती का कोई इस्तेमाल नहीं करो। कौन करता है? मन। इसलिए तुम किसी को मुक्का मारने में देरी नहीं करते और मिनट में क्रोध में आ जाते। अगर तुम क्रोध से, वैमनस्य से,
लोभ से, अहंकार से, विषय विकारों से बचना चाहते हो तो एक रास्ता मैं आज फिर नया आपको बताने लगा। हर काम बड़ा आहिस्ता करो, देरी न, जल्दी नहीं करनी, कोई भी काम आहिस्ता। जब तुम आहिस्ता करोगे तो मन तीव्र काम करने वाला वो पीछे आगे चला जाएगा और पीछे सुरती तुम्हें गाइड कर। तुम अभी सुरती को नहीं जानते, काम आहिस्ता कर, और जिस काम को कर रहे हैं उसी में ध्यान डालो, अपना पूरा ध्यान उसमें डालो। किसी की सुनो नहीं, तुम उस काम को जो तुम कर रहे हो पहले उसी में रहो, फिर सुनो। अब उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाओ, क्विक मत जाओ। भाग के बॉस ने बनाया तो भाग के नहीं जाओ, आराम से उठो। दीक्षित हो तो सिमरन में जाओ, सिमरन करते करते वहां तक पहुंचो, शांत से जाओ। इसलिए आज मैं पहली बार ये चीज मैंने कहा, हर सत्संग में मैं नई चीज देता हूं। अब घड़ी भी मुझे रोकने के लिए कह रही, मैं यहां रुक जाऊंगा फिर कल करूं। तो मेरा आपसे कहना प्यारी सत्संग जी है, हर काम आलसी बन के नहीं करना, जागते हुए करना, लेकिन आहिस्ता। कोई काम मत करो। जिस तरह मैं हर चीज सुरती से बोल रहा हूं, बड़े प्यार से, वो सामने बन रही है और मैं आपको देता जा। इस समय तक जो मैंने बोला, कहीं मृत्यु का रोल मैंने नहीं देखा। जितना आज मैं अभी तक आपके समक्ष बोल चुका हूं, इसमें कहीं मृत्यु का कोई भी अंग मुझे नहीं मिला। आपने फूल की पंखड़ी को मसला, जला दिया, कहीं मृत्यु का तो कुछ नजर नहीं आया मुझे। इसलिए प्यारी सत्संग जी में जिष्ट देता हूं, मृत्यु कोई चीज है ही नहीं। ये सिर्फ लफ्ज क्रिएट किया गया है और इससे, इसी के नाम से इंसान डर जाता है। मृत्यु कभी किसी की नहीं होती। कोई आज तक मैंने मरा हुआ अपने जीवन में तो देखा नहीं। तुमने देखा होगा, तुम जानो, पर मुझे आज तक कोई मरा हुआ नहीं दिखाई दिया। मरा हुआ कोई नहीं है, कोई भी नहीं मरता। ये लफ्ज कहां से आया? बड़े पुरानी सदियों से चल रहा है, घिस घिस के भी ये खत्म नहीं हुआ और बढ़ गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा आपसे कहना है, मृत्यु होती ही नहीं किसी चीज की। मृत्यु कोई चीज है ही नहीं और ना कभी होगी। ना हुई किसी की मृत्यु, ना होती है, ना होगी। हर चीज अपने अपने तत्व पे चली जाती। न मन की मृत्यु होती है, न बुद्धि की, न चित्त की, न अहंकार की। ये सब मन के तरंगे हैं, अपनी अपनी जगह पर काम करते हैं। मन भी चला जाता है, सुरती भी, तुम हो वो भी बाहर आ जाती है, सुन सुन में चला जाता है, वायु वायु में समा जाती है, जल जल में समा जाता है, अग्नि अग्नि में समा जाती है, और जो धरती है वह धरती में समा जाती है। कौन मरा? इसलिए ये शब्द आज के बाद मेरे अपनी संगत को कहता हूं, इस शब्द का कभी इस्तेमाल नहीं करना। कभी नहीं कहना फलाना मर गया, कभी नहीं कहना वो सख्त बीमार है। ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना, बड़ा ज्यादा बीमार है। नहीं, ये भी अभी बताऊंगा। कोई बीमार नहीं होता, जैसे कोई मरता नहीं, कोई बीमार नहीं होता। तुम पल पल प्रति पल अपनी बॉडी
पांच तत्वों में बदलती चली जा रही। हर सेकंड, मैं इस समय तक बोल रहा था, बहुत सा हिस्सा मेरी बॉडी का पांच तत्वों में शामिल हो गया। पर जो तुम्हारे अंदर शाश्वत है वैसे का वैसा है, तुम्हारे अंदर मन वैसे का वैसा है। ये दो चीजें वैसी की वैसी है, और जो तुम्हारे से चला गया वो भी वैसी की वैसी। जितना पवन तुम में आया उतना वहां कम हो गया था, यहां गया उसमें चला गया, दूसरा कोई बॉडी बनी उसमें चला गया। सारा सिस्टम बैलेंस्ड है। इसलिए